कैसे हैं आप लोग। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का वीडियो हम देखेंगे पाकिस्तान डीपली शॉक, गजा के मलबे में तब्दील हमस। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और वॉच कर लेते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हमस बोला बचा लो हमें। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो यस हियर वी गो। इसराइली तैयारों की बमबारी से मुतादिद कसीरुल मंजिला इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली फजाइया के साथ साथ इसराइली बहरिया की जानिब से भी मकबूजा फलस्तीनी इलाकों पर बमबारी की गई। गाजा पट्टी के जाबालिया कैंप पर हमला हुआ है। हमले में दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए। हमले के बाद सड़कों पर बिखरे शव, बहुत विभत्स तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं। सड़क पर जख्मी हाल में पड़े हैं फिलिस्तीनी शव। अब तक 1.25 लाख फलस्तीनी दरबदर हैं, जबकि 150 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर और 1200 जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। और किसी भी वक्त ये बयान हो रहा है कि वहाँ पे ज़मीनी हमला शुरू हो जाएगा और गज़ा, पूरे गज़ा पे जो है वो एक बड़ा ज़मीनी हमला होगा। What is the current situation in Palestine? और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, कोहराम बरपा है इस पूरे इलाके में इजरायली हमले के बाद। The situation at the moment is really so terrible. उसके बाद उसका फौरी रद्द अमल था। उसने तो आगाज़ किया है अभी तक कोई 450-500 करीब फ़लस्तीनियों को शहीद करके। और अब जब उसने एक वॉर डिक्लेरेशन के ऊपर साइन कर दिया है तो ये आम रद्द अमल आपको नज़र नहीं आता। जर्मनी, फ्रांस और भारत ने खुलकर इसराइल की हिमायत की और वो टैक्टिकल वेपन्स वगैरह सब कुछ इस्तेमाल करने को तैयार। पानी तुम यहूदियों का पीते हो, बिजली तुम यहूदियों की जलाते हो और फिर तुम कहते हो यहूदियों के गले काटे जाएं। गजा की पट्टी पर रात भर जारी रहने वाली इसराइली बमबारी, लेकिन जो हमदर्दियां फलस्तीनियों के बजाय काबिज इसराइल के साथ हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। हमास के आतंकियों ने शनिवार को भारी मात्रा में इसराइल पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद एक वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि इजराइल को निशाना बनाने वाले एक भी आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं हमास के हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में इजराइल वायुसेना ने सोमवार को कई परिचालन मुख्यालयों के साथ साथ विभिन्न इमारतों पर हमला किया। यहां आतंकवादी संगठन हमास के नेता रह रहे थे। इजराइल की वायुसेना के अनुसार वायुसेना ने 3 मंजिला मुख्यालय और हमास के वरिष्ठ नौसैनिक बल मोहम्मद काश्ता से जुड़े मुख्यालय पर भी हमला किया है। इसराइल पर हुए हमास के रॉकेट हमले से 900 से अधिक लोगों की जान गई है। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग अपने चौथे दिन तक 1600 लोगों की कुर्बानी ले चुकी है। तो वहीं इसराइल ने हमास को पूरी तरह से निस्ते नाबूद करने की शपथ ली है, मगर इन सबके बीच अफवाहों का दौर भी गर्म है। न खाना, न पानी और न ही बिजली। इसराइल की किसियानी फौज से इसी की तवक्को थी। हमास के हैरानकुन हमले ने हफ्ते के रोज इसराइली दिफाई निजाम की धज्जियां उड़ाई तो यहूदी फोर्सेज ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। फजाई हमलों में अब तक 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और हजारों जख्मी हैं, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। अब तक 1.25 लाख फलस्तीनी दरबदर हैं, जबकि 150 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर और 1200 जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। अच्छा, इस जंग में हस्बे मामूल अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और भारत ने खुलकर इसराइल की हिमायत की, जबकि सऊदी अरब, कतर और कुवैत ने हमास की कार्रवाई को इसराइली मजालिम का रद्द अमल करार दिया है। ईरान, शाम, यमन, अफगानिस्तान ने हमास की कार्रवाई का पुरजोश खैर मकदम किया है। पाकिस्तान ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और अमन की खातिर 2 रियासती हल पर जोर दिया है। लेकिन बड़ी ताकतें हैं कि इस मामले पर हम कह सकते हैं मुसलसल मुनाफिकाना रवैया अपनाए हुए हैं। खुद को इंसाफ पसंद भी कहती हैं, लेकिन जो हमदर्दियां फलस्तीनियों के बजाय काबिज इसराइल के साथ हैं। क्या ये मुनाफिकाना रवैया नहीं है आपके मुताबिक? हमास की जानिब से हमला किया गया है इसराइल पर, फिर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की है और अब इसराइल की जवाबी कार्रवाई बहुत ज्यादा होती जा रही है। उन्होंने घेर लिया है गाजा को और बोल रहे हैं नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फूड। और इसी सब में बाइडेन भी साथ दे रहा है इसराइल का, और सबसे बड़ा सपोर्ट जो इसराइल को मिल रहा है वो है भारत का। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहने वाले हैं? क्या है पूरी कहानी? किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है? देखें, बात यह है कि गलती तो जाहिर है कि हमास की,
क्योंकि हमास के ऊपर तो अभी हाल में कोई अटैक नहीं हुआ, ना कोई इजराइल ने वहां कोई गजा में फौज भेजी है, ना कोई बम मारा है, ना उनका कोई लीडर जो है उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मारा है। तो ये तो हमास की गलती है, अगर गलत और सही देखना। लेकिन ये इतनी सादा चीज नहीं है कि इसमें हम ये कह के कि भाई इसकी गलती है और उसको हम कटहरे में खड़ा कर दें। ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। आप देखें, आपने कभी वो देखा है ऑक्टोपस जो होता है, एक ऑक्टोपस, उसकी बहुत सारी टांगे होती है ना ऑक्टोपस की, तो वो ऐसे करके फिर अपनी टांगों में जकड़ लेता है शिकार। ईरान जो है ये एक ऑक्टोपस की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और हमास, हिजबुल्ला और सीरिया में और इराक में जो जैसे दहशतगर्द तंजीमें, ऐसे इनकी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, और ईरान जो है वो इन प्रॉक्सीज के जरिए अपनी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको जो है वो बढ़ाता है इन इलाकों में या कहीं भी। अभी यमन में देख लें जो जंग थी सऊदी अरेबिया के साथ, उसमें तो ईरान बराह रास्त मुलव्वस था। मतलब तो ये इस तरह से ईरान की कोशिश थी कि वो सऊदी अरेबिया को आइसोलेट करे, मिडिल ईस्ट में जो है वो पीस प्रोसेस को बार बार सैबोटाज करे, ताकि यहाँ पे कोई दायमी तौर पर जो है वो अरब ममालिक के अंदर, क्योंकि ईरान इज नॉट अरब, तो अरब ममालिक के अंदर इंस्टेबिलिटी रहे, ताकि ईरान की तरफ ज्यादा ध्यान ना जाए अरब ममालिक का, और वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पे दामे दरमे सुखने काम करते रहे। अब देखिए इसमें अगर आप गौर करें तो 1979 में इजराइल के जो है वो पहली दफा किसी एक अरब मुल्क के साथ सफारती ताल्लुकात कायम हुए थे कैंप डेविड अमेरिका में, जब जिमी कार्टर ने अनवर सादात और मेनाहिम बेगन के दरमियान जो है वो पीस ट्रीटी ब्रोकर की थी, राइट। उसके बाद 1993 में जो है वो ताल्लुकात इजराइल के बने जॉर्डन के साथ। फिर एक बहुत बड़ा पीरियड आता है 1993 से 2020 तक का, और 2020 में आप देखें कि यूएई, बहरीन, मोरक्को और ये सब अरब ममालिक ने ताल्लुकात जो है वो कायम किए इजराइल के साथ। तजारत शुरू हुई, लाख से ऊपर टूरिस्ट जो है वो यूएई गया इजराइल से। तो ऐसी सूरत हाल में अब आपको ये भी पता है कि सऊदी अरेबिया में जो मोहम्मद बिन सलमान है वो बहुत सारी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, और रियाद में और जद्दा में जो है वो बहुत ज़बरदस्त इस वक्त माहौल चल रहा है। सिर्फ नाइट क्लब और अभी नहीं खुले, लेकिन उसके अलावा तो सारा कुछ है, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, सिनेमा घर हैं, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद हो गई है। तो अब इजराइल और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात जो है वो भी नॉर्मलाइज होने जा रहे थे, और जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा कि हम बहुत करीब है इजराइल से ताल्लुकात उस्तवार करने में। काबिज इजराइल के साथ है, ज्यादा होती जा रही है वो है कि तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और आप देखा जिस तरह से मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान, अगर ये मतलब पाकिस्तान को खैर अच्छा मुझे लगा कि स्टेटमेंट एटलीस्ट पाकिस्तान की तरफ से आया है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो आपस में मामला सही करें लड़ने के बजाय, और वहीं पर ही दूसरी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सारी सपोर्ट में आ गई हैं और सपोर्ट कर रही हैं हमास का और फलस्तीन वगैरह सबका। लेकिन अगर वहीं पर ही हम देखें तो भारत, यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए, अमेरिका वगैरह जो है वो सभी सपोर्ट में खड़ी हुई हैं इजराइल के, क्योंकि इजराइल जाहिर सी बात है उनके साथ उनके रिलेशंस बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब क्योंकि उनको पता चल गया है इजराइल को कि हमारी बैक में सपोर्ट है, तो अब उन्होंने जो है वो साइन कर दिए हैं। तो अब जिस तरह से उन्होंने वॉर का स्टार्ट कर दिया है, तो अब जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में ही 400 प्लस जो है लोगों को मार दिया है, तो गाइज आप देखो इन लोगों ने सिर्फ 600-700 लोगों की जानें ली
वहीं पर ही इजराइल ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 400 प्लस जो हैं वो लोगों की जानें ले ली हैं। अब आप देखो कि सिर्फ ये स्टार्ट है, आने वाले वक्त में ये बहुत ही मामलात और ज्यादा नजर आएंगे खराब, क्योंकि जिस तरह से उनकी सिर्फ एक अभी तो वो झलकी देखने को मिली है और इतना मामला खराब नजर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं तो देखकर हैरान हूं कि गाइस क्या मामला चल रहे हैं। और हमारे यहाँ पर जो अवाम है उनको भी इस चीज से देखकर सबक सीखना चाहिए कि भाई पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं कि हमने वॉर करनी है भारत के साथ, तो वो इस चीज को देखें। ये एक नसीहत है कि हमें वॉर नहीं करनी है, हमें किसी से लड़ना नहीं है। ये पहले का दौर नहीं है जब पहले लड़ाइयाँ की जाती थी, पहले जंगें होती थी। अब जंगें वो वाली होती हैं जो जिसमें घर तबाह हो जाते हैं, जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। पहले वॉर में आदमियों के साथ जंग हुआ करती थी, अब यहाँ इस वॉर में ना आदमी देखा जाता है, ना बच्चे देखे जाते हैं, ना ही औरतें देखी जाती हैं। तो दोस्तों वॉर तो होनी ही नहीं चाहिए, और ये नसीहत है उन सब के लिए जो बहुत ही बोलते हैं खुशी से कि हाँ भाई वॉर होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी रही बात, अब जो है स्टार्ट हो गया है हमस का भी जो है वो अपनी स्टेटमेंट आई है कि भाई ठीक है हम लोग बात करना चाहते हैं, बात करें हमसे इजराइल, लेकिन अब इजराइल बात नहीं करेगा क्योंकि इन्होंने जो किया अब वो इजराइल बर्दाश्त नहीं करेगा। बर्दाश्त कर लिया, करना था इन लोगों ने जो कर लिया, कब तक ये लोग करेंगे। अब जो इजराइल के पास सपोर्ट आई है ना, वो बहुत ही पावर की है। तो अब देखना यह है कि एंड कहाँ पर होता है, लेकिन ये मामला काफी ज्यादा आगे तक चलेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।